जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया इनमें से कौन सा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अम्ल। अम्ल जो होता है यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसे याद करने की ट्रिक होती है अनीला। अनीला का मीन्स क्या होता है? तो आ से होता है अम्ल, जो कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त होता है। पीएच स्केल पर 7 से कम मान वाले विलयनों को अम्लीय विलयन कहा जाता है तथा 7 से अधिक मान वाले विलयन को क्षारीय विलयन कहा जाता है। और क्षार जो है यह क्या करता है? तब आप याद रखेंगे छलानी। क्या याद रखेंगे? छलानी। और ये जो क्षार है यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। दोनों ही आप लोग ट्रिक याद रख लीजिए, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं और आसानी से आप इसे कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो अब आपको बताना है कि लाल लिटमस पत्र को नीला क्या कर देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड। क्षार जो होता है यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अभी मैंने इसकी आपको ट्रिक बताई। क्षार से होता है क्षार, लाल से लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस विलयन एक प्राकृतिक सूचक है। पीएच स्केल पर 7 से अधिक मान वाले विलयनों को क्षारीय विलयन कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, 42%। सोयाबीन में प्रोटीन का 42% होता है। सोयाबीन में ही प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश या सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, आप लोगों से पूछा जा रहा है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन का शरीर में क्या कार्य होता है आप लोगों से पूछा गया है, तो ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है अगर आपसे पूछा जाए, तब आपका आंसर होगा लोह धातु पाई जाती है। और हमारे रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो वह भी हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, इंसुलिन का स्त्राव कहां से होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है, मानव शरीर में इंसुलिन कहां से प्रोड्यूस होता है या इसका स्त्राव कहां से होता है। तो राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड, अग्नाशय से। इंसुलिन का स्त्राव जो है यह अग्नाशय से होता है। काफ़ी अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मानव शरीर में मधुमेह रोग होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर आप लोगों से कहा गया है, लेंगरहैंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्त्राव करती हैं कहाँ स्थित होती हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, अग्नाशय में। लेंगरहैंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्त्राव करती हैं अग्नाशय में स्थित होती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इंसुलिन कहाँ से स्त्रावित होता है, तब आपका आंसर होगा अग्नाशय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर 4, बीटा कोशिकाओं से। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्त्रावित होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर पूछा गया है, इंसुलिन है एक प्रकार का। आप लोगों से पूछा गया जो इंसुलिन है यह एक प्रकार का क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, हार्मोन। इंसुलिन का स्त्रावण अग्नाशय से होता है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है मानव शरीर में, और यह जो है एक प्रकार का हार्मोन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर होगा बेटिंग एवं बेस्ट ने। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से इंसुलिन से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को मैंने यहाँ पर शामिल कर लिया था ताकि आप लोग आसानी से इन सभी का आंसर कर पाएं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है। आप लोगों से पूछा गया जो मानव त्वचा का रंग होता है वह किसकी वजह से होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेलानिन। मानव त्वचा का जो रंग है यह मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन के कारण ही व्यक्तियों में अलग अलग रंग, जैसे कोई गोरा और कोई काला व्यक्ति होता है, तो जिसके भी शरीर में मेलानिन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा काला होता है। और त्वचा की बात की जाए तो त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड कॉपर, जिंक और निकेल का। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर जो है यह कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तुओं, मुद्रा धातु, आभूषण आदि बनाने में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कठोर स्टील में होता है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है कठोर स्टील में क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड 0.5 से 1.5% तक कार्बन पाया जाता है कठोर स्टील में, और इससे औजार बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका मीन्स क्या है, जो आप कपड़ा प्रेस करने की मशीन आती है, ठीक है, कपड़ा प्रेस करने की जो मशीन है उसकी बात की जा रही है, इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर जो होगा वो है आप लोगों का, जल्दी बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या हो सकता है। करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर, जल्दी सभी लोग आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड नाइक्रोम। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, नाइक्रोम इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। विद्युत हीटर, इस्त्री और इत्यादि में नाइक्रोम तार की कॉइल का उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम विद्युत का प्रतिरोधक होता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विद्युत हीटर में किसका उपयोग किया जाता है, तब आपका आंसर होगा नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। वो जो कॉइल होती है विद्युत हीटर वाली, आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा गर्म होकर लाल हो जाती है, जिसके वजह से उसमें निकलती है और हम उसका यूज़ कर पाते हैं खाना बनाने या पानी गर्म करने में। तो ये जो नाइक्रोम होता है यह क्या होता है, विद्युत का प्रतिरोधक होता है, जिस वजह से तार अत्यधिक गर्म हो जाता है और ऊष्मा देता है। तो कपड़ा प्रेस या हम कह सकते हैं इस्त्री और विद्युत हीटर में किस तार का यूज़ किया जाता है, तो आपका आंसर होगा नाइक्रोम तार का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया दोस्तों फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो है यह फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, तो AgBr होता है। क्या होता है, AgBr होता है। फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। क्या पूछा गया है, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो सूत्र था वह था AgI। Ag से सिल्वर होता है और I से आयोडाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है। क्या पूछा गया है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट तापमान को कम करने में। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है, तो यह तापमान को कम करने में होता है। अब एक क्वेश्चन थर्मोस्टेट से और पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट है ये कहाँ लगा होता है, तो सबसे ऊपर की ओर लगा होता है। देखिए जब वायु गर्म होती है या हम कह दें कि जब हवा इसके अंदर जो उपस्थित गैस है
ये जब गर्म होती है तो गर्म गैस क्या हो जाती है, हल्की होती है, और हल्की होकर कहाँ उठती है, ऊपर की ओर उठती है। ऊपर होकर फ्रिज के टॉप वाले भाग में जाती है, और यहाँ पर क्या लगा होता है, थर्मोस्टेट लगा होता है। क्या लगा होता है, थर्मोस्टेट लगा होता है, जो कि इसे वापिस ठंडा कर देता है, और जिस वजह से गैस भारी होकर वापिस नीचे आ जाती है और पूरे फ्रिज में क्या बनी रहती है, ठंडाई बनी रहती है। तो यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट कहाँ लगा होता है, ऊपर, नीचे, बीच में, इस प्रकार से ऑप्शन दिए होते हैं। तो सबसे ऊपर लगा होता है, और इसका काम क्या होता है, तापमान को कम करना होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, एक जूल में कितना कैलोरी होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है एक जूल में कितने कैलोरी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 0.24। एक जूल में 0.24 कैलोरी होता है। कैलोरी ऊर्जा की इकाई है। भोजन में निहित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है। आप लोगों से ये पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर दक्षिण दिशा में। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक का जो भाग उत्तर दिशा की ओर होता है वह उत्तरी ध्रुव, तथा जो भाग दक्षिण ध्रुव की ओर होता है वह दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ये आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो आप लोगों से पूछा गया है कि हमारे जीवन काल में कितनी बार जो दांत हैं वो 2 बार विकसित होते हैं, मतलब ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 20 दांत। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, पित्त जमा होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया पित्त कहाँ जमा होता है। तो राइट आंसर जो होगा वह आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, पित्ताशय में। पित्त जो है यह पित्ताशय में जमा होता है। पित्त का निर्माण यकृत से होता है। यह गहरा हरा या पीले रंग का द्रव होता है। पित्त पित्ताशय में एकत्रित होता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर अर्थात यकृत में, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है कि रक्त में जो लाल रंग होता है यह किसके कारण होता है। तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आप इसका आंसर अब तक कर पाएंगे, क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी इसी वीडियो में आपको बता चुका हूं। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का जो लाल रंग होता है यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न भागों में रक्त का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु अगर आपसे पाई जाती है पूछा जाए तो आंसर होगा लौह धातु पाई जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 और अबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023 और फॉरेस्ट एग्जाम 2023, इन सभी एग्जाम की पीडीएफ फाइल जो कि हाल ही में कंडक्ट कराई गई हैं, इनकी ऑल शिफ्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप लोग इन एग्जाम की पीडीएफ फाइल सब्जेक्ट वाइज भी डाउनलोड करना चाहते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएंगे, तो यह सब्जेक्ट वाइज भी रेडी कर दी गई। जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की पीडीएफ फाइल आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, साथ ही साथ आपको एमपी फॉरेस्ट और एमपी अबकारी और मध्य प्रदेश पटवारी की भी सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल सब्जेक्ट वाइज भी नजर आ रही होगी। साथ ही एमपी जीके की बेस्ट पीडीएफ फाइल और 2250 प्लस साइंस के क्वेश्चन जो कि अभी तक व्यापम में पूछे गए हैं, इसकी पीडीएफ फाइल भी नजर आ रही होगी, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। तो आप यह सभी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर भी आप हमसे यह सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया हीमोग्लोबिन निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आरबीसी का। हीमोग्लोबिन क्या करता है, रक्त परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों में रक्त परिवहन का कार्य करता है। और रक्त क्या है, तो वह है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। तो हीमोग्लोबिन किसका भाग हुआ, तो आपका आंसर होगा आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, हिंदी में इसे लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। इनका जीवन काल 120 दिनों का होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। पूछा जा रहा है आरबीसी का जो निर्माण है ये कहाँ होता है। ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आरबीसी से रिलेटेड।
तो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, अस्थि मज्जा में। आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है यह अस्थि मज्जा में होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, मानव शरीर के अंदर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। रक्त जो है या निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, हिपेरिन की उपस्थिति के कारण। मानव शरीर के अंदर जो रक्त है या हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। और यहीं अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मानव शरीर के अंदर ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, तब आपका आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सी गैस मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, मीथेन। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला जो होता है यह CH4 होता है। बायोगैस का जो मुख्य घटक है वह मीथेन गैस ही होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है दूध का जो पीएच मान या पीएच वैल्यू होता है यह कितना होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 6.4। दूध जो है यह अम्लीय होता है, क्योंकि पीएच स्केल पर जिस भी विलयन का मान 7 से कम होता है वह अम्लीय, तथा जिस भी विलयन का मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय विलयन होता है। अब दूध का जो पीएच वैल्यू है वह 6.4 है, अर्थात यह अम्लीय होता है। इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन दूध से रिलेटेड हमेशा पूछे जाते हैं कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। और कौन सी प्रोटीन पाई जाती है जिसकी वजह से दूध का रंग सफेद होता है, तो आंसर होगा केसिन प्रोटीन पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, सर CB रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1930 में। सर CB रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है यह 1930 में प्राप्त हुआ था। CB रमन अर्थात चंद्रशेखर वेंकट रमन एक भारतीय भौतिकी विज्ञानी थे। प्रकाश के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वह जो है विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई होने का गौरव प्राप्त है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया रेडियोधर्मी पदार्थ जो है यह कैसी तरंगे उत्सर्जित करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं यह अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं, और इनमें गामा किरणों की वेधन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन मैं आपके साइंस के जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे। साथ ही हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्विज भी रखी जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की जो क्विज है वह है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जितने भी PDF दिखाई गई है आप उन सभी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे आसानी से सारी PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा।